बस्तर के लिए, बस्तर के विकास के गाथक एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। बस्तर की धुरी जगदलपुर को अंतर्राज्यीय घरेलू उड़ान सेवा से जोड़ा जा रहा है। आज से जगदलपुर हवाई अड्डे का नाम होगा माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर। जो आज एक बार फिर जयकारा लगाइए आप सब मेरे साथ, बोलिए दंतेश्वरी माई की। मेरा मानना है कि आज हम बस्तर को बड़ी संभावनाओं से जोड़ रहे हैं जो समूचे संभाग के भाग्य जगाएगी। बस्तर हवाई अड्डे से जोड़ने के इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा जब भी ठोस पहल हुई उसमें कांग्रेस सरकार का योगदान रहा है। आज फिर वही सुखद संयोग फलीभूत हुआ है। बस्तर संभाग का एकमात्र एवं छत्तीसगढ़ के दूसरे DGCA लाइसेंस प्राप्त एयरपोर्ट की नींव 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व ब्रिटिश काल में रखी गई थी। इसके तहत तब इसे जहाज भाटा के नाम से जाना जाता था। 13 मार्च 1953 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बस्तर के इस जहाज भाटा में अपना कदम रखा था। इसके पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर प्रतिभा पाटिल जी, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई जी, VP सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे महान विभूतियों भी इस पावन धरा में कदम रख चुकी है। 20 मार्च 1988 को जगदलपुर से भोपाल के बीच वायुदूत सेवा के नाम से उड़ान की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा ने की थी। वोरा जी अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ प्रथम यात्रा भोपाल से जगदलपुर के लिए किया था। जगदलपुर एयरपोर्ट का उपयोग DRDO के द्वारा सामरिक कार्यों के लिए किया जाता रहा है। बस्तर वासियों को उड़ान सेवा का लाभ देने हेतु शासन लगातार प्रयत्नशील रहा है। एक और प्रयास के तहत 14 जून 2018 को एयर उड़ीसा ने अपना पहला विमान रायपुर जगदलपुर विशाखापट्टनम रूट पर प्रारंभ किया था, परंतु निजी कारणों से 5 अक्टूबर 2018 को बंद हो गया। आखिर हमारी सरकार के प्रयास से 2 मार्च 2020 को DGCA नई दिल्ली से विमान उड़ाने हेतु अनुमति प्राप्त करने में सफलता मिली, जिसका परिणाम स्वरूप आज से एयर इंडिया की सहायक कंपनी एलायंस एयर बस्तर में उड़ान सेवा प्रारंभ कर रही है। माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर कुल 57.6 हेक्टेयर क्षेत्रफल में स्थापित है। एयरपोर्ट में आधारभूत सुविधाओं का प्रबंधन लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किया जा रहा है। एयरपोर्ट में ATC का प्रबंधन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। इसमें 72 सीटें वाली हवाई जहाज़ की शुरुआत की गई है, जो यात्री विमान सुबह 9 बजे हैदराबाद से उड़कर जगदलपुर होते हुए दोपहर 12 बजे तक रायपुर पहुंचेगा। 12:30 बजे वापस हैदराबाद के लिए विमान रायपुर से प्रस्थान करेगा। बस्तर के लोगों की सुविधा हेतु विमान की उड़ान प्रतिदिन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। टिकट की बुकिंग एलायंस एयर के वेबसाइट, ऐप एवं टिकट काउंटर के माध्यम से किया जा सकता है। यात्री किराया भी न्यूनतम रखा गया है, जिसे आसानी से वहन किया जा सकता है। हैदराबाद से जगदलपुर केवल 1405 रुपये और जगदलपुर से रायपुर के टिकट 1270 रुपये मात्र है। आम नागरिक कम खर्चे में आसानी से हवाई यात्रा का लाभ ले सकते हैं। हमारी सरकार प्रारंभ से ही बस्तर के सर्वांगीण विकास हेतु कृत संकल्पित रही है। हम बस्तर की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए बहुआयामी प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में बस्तर में आज विमान सेवा प्रदान किया जा रहा है। इससे क्षेत्रवासियों को विकास के प्रत्येक क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभ होगा। बस्तर से रायपुर हैदराबाद की यात्रा का समय केवल 1 घंटे लगेगा। हैदराबाद से आगे विश्व में कहीं भी जाया जा सकता है।
वर्तमान में रायपुर की यात्रा 6 घंटे में पूरी होती है। हैदराबाद की यात्रा लगभग 12 घंटे में पूरी होती है। यात्रा के दौरान घाटियां में दुर्गम रास्ता का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये यात्रा अब मिनटों में पूरा हो सकता है। इससे इस यात्रा हवाई यात्रा शुरू होने से जहां हम महानगरों से जुड़ेंगे वहीं चिकित्सा हवाई सेवा का लाभ लेकर बस्तियों का आधुनिक चिकित्सा बस्तर में आसानी से दे सकेंगे। बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देश विदेश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत की जानकारी प्राप्त होगी। पर्यटक बस्तर की यात्रा आसानी से कर सकेंगे। बैंकिंग, टेलीकॉम सेक्टर, एनएमडीसी बचेली, किरंदुल, नगरनार तथा केंद्र एवं राज्य शासन के प्रशासनिक अमला को विशेष परिस्थिति में त्वरित यात्रा की सुविधा होगी। बस्तर के युवाओं को आधुनिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए जाने में व्यापक सुविधा प्राप्त होगी। बस्तर के व्यापारियों को हर तरह की सेवा हेतु विशेष लाभ मिलेगा। बस्तर से आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के भी व्यापारी गण हैं। सामाजिक व्यापारिक क्षेत्र में उन्हें भी वायु सेवा का बहुतायत लाभ प्राप्त होगा। बस्तर में कला, संस्कृति, खेल, रंगमंच एवं अन्य क्षेत्र के हस्तियों के आगमन होने से बड़े आयोजन सफलतापूर्वक अल्प समय में पूरे किए जा सकते हैं। बस्तर में यात्री सेवा प्रारंभ होने से क्षेत्र के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अनेक अवसर खुलेंगे। व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन जगत के अतिरिक्त अन्य सभी रोजगारमुखी क्षेत्र में व्यापक विकास एवं विस्तार होगा। इसी कड़ी में एयरपोर्ट टर्मिनल में आमचो बस्तर कैंटीन की शुरुआत की गई है। कैंटीन का संचालन नक्सल समर्पित परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। भविष्य में ऐसी हमारी पहल हमारी सरकार के द्वारा की जाएगी, जिससे युवा प्रतिभाओं को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। माँ दंतेश्वरी के असीम कृपा से जगदलपुर में हो रहे उड़ान सेवा के लिए उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं एलायंस एयर के साथ साथ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विमानन विभाग, नगर पालिक निगम एवं एयरपोर्ट जगदलपुर के समस्त सहयोगियों को मैं धन्यवाद देता हूं। आप सभी के सहयोग से बस्तर वासियों के चहुमुखी विकास हेतु उड़ान सेवा का सपना साकार हुआ। आज जहां पहली फ्लाइट आई, वाटर कैनन से उसका स्वागत किया गया। ये तो आर्टिफिशियल था, लेकिन आज मौसम ने भी जब आपके जगदलपुर में हवाई जहाज़ लैंड किया तो ऊपर से भी खूब बारिश हुई। आप सबको आशीर्वाद ऊपर वाले को मिल रहा है। माँ दंतेश्वरी माई के आशीर्वाद आप सबको मिल रहा है। मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और ये निरंतर ये हवाई सेवा चलती रहेगी। और ये जो दूरी है, चाहे जगदलपुर से रायपुर की हो, चाहे हैदराबाद की हो, चाहे देश के किसी कोने से हो, या दुनिया से जोड़ने के लिए एक नई पहल की शुरुआत हुई है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर।